ओके, ऑल कैसे हैं आप सब लोग? जो आपको अभी तक अपना म्यूट करना नहीं आया, ये गलत बात है, प्लीज म्यूट कीजिए। मैं आपको मोहम्मद रुबीना नजर, इनको भी नहीं आया, इनको मैं रोज म्यूट खुद करती हूँ। नहीं ना? ओके जी, आज का जो सेशन है दैट इज ऑल अबाउट बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, पहले ही क्लास सेशन में नहीं थी, मैंने इसको ऐड किया है बिकॉज हम एक अच्छा जो है रेपो बिल्डअप कर चुके हुए हैं। आप लोगों को ओरिफ्लेम की बेसिक्स का हम बता चुके हुए हैं। हमने बहुत सी चीजें डिस्कस की हैं, जिसमें हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस, क्या चीजों पे फोकस करना है, कैसे टीम बनानी है, कैसे आपने कैटलॉग्स लेनी है, कैसे अपने बिजनेस बेसिकली कैसे नेम बैंक से ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, हम इसकी सारी बातें कर चुके हैं बस 6 7 8 सेशंस में। आज की जो क्लास है दैट इज हाउ टू डू द कैलकुलेशन या टीम या पैसे। बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, इसकी बहुत से डिटेल्स हैं और इसमें हम उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हो, ठीक है। सो क्योंकि हमारे साथ बहुत सी खवातीन हैं और खवातीन मेरी तरह हिसाब किताब में होती हैं, तो थोड़ा सा उनको जहन में रखते हुए जो है हम इस तरह की प्रेजेंटेशन बनाते हैं कि इजी हो और समझ आए। सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो समझ आए। हिसाब किताब दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हिसाब किताब हो। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो भी जो जो काम हमारे साथ होगा वो हिसाब किताब ही होगा, यानी हिसाब किताब इतनी इंपॉर्टेंट चीज का नाम है। ओके जी, हमने बात यहाँ से शुरू की थी आज से 6 7 दिन पहले कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों की लाइफ को चेंज करती है। हर एक के लिए ओरिफ्लेम के मायने हमेशा फर्क रहे हैं, रहेंगे। जो इससे तो फायदा उठा लेगा, जैसे मैंने बताया, वो उसके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी किसे कहते हैं? उस वक्त में आप जो काम कर गए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर आपने उसको ड्रॉप कर दिया वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। सो ओरिफ्लेम से बहुत से लोग 65 मुल्कों में जो काम कर रहे हैं, अर्निंग्स कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, दुनिया की सैर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो करवा रहे हैं, यानी पर्सनली प्रोफेशनली इंप्रूव कर रहे हैं। क्योंकि ये तो मुसलमान होते हुए भी हम लोगों का फर्ज है कि हर आने वाला दिन गुजरे दिन से बेहतर हो। अगर आप पर्सनली प्रोफेशनली मेंटली स्पिरिचुअली लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं और अपने आप को बेहतर कर रहे होते हैं और बेहतर महसूस कर रहे होते हैं और सोसाइटी माशरे के लिए पॉजिटिव इंसान होते हैं, तो आई थिंक इससे बड़ी नेकी कोई नहीं। सो आप ग्रो कर रहे होते हैं। और सबसे अच्छी बात, रिकग्निशन। कंपनी आपको हर लेवल पर रिकग्नाइज कर रही होती है, आपकी तारीफ की जाती है, आपको सराहा जाता है, आपको स्टेज पे लाया जाता है। हम अपनी जिंदगी में ये चीजें बहुत पीछे मिस आउट कर चुके हैं। जो दौर आ रहा है, यहाँ पर कोई किसी की तारीफ भी नहीं करता, कोई किसी को प्रेज भी नहीं करता, कोई किसी को अच्छा भी नहीं कहता। लेग पुलिंग होती है, खामी निकाली जाती है, कीड़े निकाले जाते हैं, नेगेटिव किया जाता है, ये कोई काम है, ये तो बेकार है, तुम तो ये नहीं कर सकती, तुमने किया ये ठीक नहीं किया। तो ओरिफ्लेम एक, मैंने इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म देखा है जिसमें बॉस तो आप अपने हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं अपनी शर्तों पर, इन्वेस्टमेंट के बगैर। इसके साथ साथ आप पैसा, ट्रैवलिंग, ग्रोथ, रिकग्निशन सब कुछ यहाँ से कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, नेकियां हासिल कर रहे हैं। ओरिफ्लेम के अंदर 4 तरीकों से हम पैसे बना रहे होते हैं। वो 4 तरीकों में से लोग ज्यादातर 2 तरीकों के अंदर या पहले तरीके के अंदर ही फंस के रह जाते हैं। जो उसका एक्चुअल ब्यूटी है ना, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे जाकर आती है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम लोगों के जो इंसान फितरतन बनाया गया है, वो बनाया गया है सुस्त। हम सुस्त हैं। हम नए चैलेंजेस, नई चीजों को करने में रिस्क महसूस होता है। सो हम ट्राई करते हैं कि हम जिस भी माहौल के अंदर जैसे भी रूखी सूखी कारें हैं, बस बड़े दावे करेंगे जी हम कंटेंटेड हैं, हमें ठीक है, नहीं मतलब आई डोंट नो, बट एनी हाउ 4 तरीके हैं ओरिजिनल में पैसे बनाने के। नंबर 1 तरीका इज इमीडिएट प्रॉफिट। इमीडिएट प्रॉफिट को आप और मैं हम सब समझ चुके हैं। इमीडिएट प्रॉफिट ये होता है, एक प्राइस होती है कैटलॉग की प्राइस, और एक प्राइस होती है कैटलॉग प्राइस इज कस्टमर प्राइस, और एक प्राइस होती है कंसल्टेंट की यानी मेंबर की प्राइस।
तो इसको मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो इमीडिएट प्रॉफिट क्या होता है, फिर होता है पीडी। पीडी कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट, यानी कारकर्दगी का डिस्काउंट। अब देखिए चीजें रिकमेंड करने में तो मुझे कोई कारकर्दगी नजर नहीं आती ना। कारकर्दगी किसे कह सकते हैं, लोगों को लाना और उनको ग्रो करने को कारकर्दगी बोला जाता है। एक बच्चा क्लास में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको तवज्जो दी जाती है, उसको गाइड किया जाता है, उसको हिम्मत दी जाती है, सराहा जाता है, तो उससे क्या होता है, बच्चा बेहतर परफॉर्म करके लाइक बच्चों में आ जाता है। सेम इज द केस पीडी, हम कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट को। यानी आप अपने साथ जब लोग लाते हैं और उनको कामयाब करते हैं, कोई ये सीख कर नहीं आता ओरिफ्लेम और वो कामयाब होता है, तो उसको हम पीडी यानी उसका फायदा कहते हैं, लोगों को कामयाब करने का फायदा। और दुआएं तो मिल ही गई। फिर बोनसेस हैं, बहुत से बोनसेस कंपनी ने डिफरेंट स्टेजेस पे रखे हुए हैं, जिसकी बात हम आगे चल के करेंगे। कैश अवार्ड, कैश अवार्ड तक कम लोग पहुंचते हैं। कैश अवार्ड्स बहुत से ओरिफ्लेम के अंदर हैं और बहुत से लीडर्स बहुत बहुत ले चुके हैं। सबसे मैक्सिमम जो कैश अवार्ड है वो 10 करोड़ रुपए का है। आगे चलते हैं और देखते हैं इनकम अपॉर्चुनिटी को किन 3 चीजों पर हम बात करेंगे एक्चुअली। सबसे पहले हम बात करेंगे इमीडिएट प्रॉफिट पे, पीडी पर, बोनसेस एंड कैश अवार्ड्स पर। सो हम लेकर आते हैं ओरिफ्लेम में एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, द मोर यू सेल। इसको फिक्स नहीं करना, मैंने आपको बताया इसके 4 हिस्से हैं। हम पहले में, ये मैं पहले हिस्से की इस वक्त बात कर रही हूँ, हम इसमें फंस के रह गए हैं, हम सब के सब मेंटली छोटा जहन है। मैंने आपको बताया था ओरिफ्लेम एक समुंदर है, आप हीरे निकाल सकते हैं, मगर हीरों के लिए आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले इनकम को सोचना पड़ेगा। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली इनकम एक्चुअली टीम बिल्डिंग से आती है, इससे नहीं आती। सो मैं इसको बताना मेरा फर्ज है। The more you sell, the more you earn through immediate profit। जो नंबर 1 हमारी कंडीशन थी, ये वाली कंडीशन, ठीक है, उसमें आप किस तरह से पैसे कमाते हैं, उस फर्स्ट कंडीशन में वो होता है जितना ज्यादा आप रिकमेंड कर रहे हैं, जितना ज्यादा आप सेल कर रहे हैं। मतलब 1000 रुपए की चीज है तो आपको 200 रुपए बच गया। सो इस मेथड में उतना आप इमीडिएट प्रॉफिट, फौरी मुनाफा बना रहे होते हैं। मगर लोग बस इतना ही बना पाते हैं क्योंकि वो इसी में ही गुम के रह जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट प्रॉफिट की एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगी। ये हमारी ओरिफ्लेम की एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है नोवेज अल्टीमेट लिफ्ट की प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। और नोवेज जो जो ये नोवेज की ये जो रेंज है, ये रेंज ओरिफ्लेम की टॉप रेंजेस में से आती है। अगर स्किन केयर की बात करूं, इसको हम अपनी सबसे ज्यादा प्रीमियम ब्रांड बोलते हैं, प्राइस वाइज भी और कारकर्दगी वाइज भी। ये नहीं कि बाकी अच्छी नहीं है, मगर दिस इज अ बिट टू, इस पे काम इस पे बहुत ज्यादा हुआ है। अच्छा, इसकी कैटलॉग की जो प्राइस है इस एक प्रोडक्ट की, ये 4100 रुपए है। ये एक एग्जाम्पल है बताने के लिए, समझाने के लिए। और आप हैं मेंबर, तो आपके लिए 4100 तो नहीं होगी, यानी आपने कस्टमर से 4100 रुपए लिया, कंपनी में आपने 3280 रुपए दिए, यानी 4100 माइनस 20 लगाकर परसेंटेज निकालेंगे तो आपकी प्राइस निकल आएगी। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप सीपीएल से भी देख सकते हैं, जो आपकी कैटलॉग के साथ एक ग्रीन पेज आता है। सो कैटलॉग प्राइस और कंसल्टेंट प्राइस के अंदर का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसको बोलते हैं इमीडिएट प्रॉफिट। अब आप मुझे एक बड़े मजे की बात कहेंगे हुमैरा आप तो उस वक्त से 20% कह रही हैं, स्लाइड में तो 25 लिखा हुआ है। तो इस बात को मैं आपको समझा देती हूँ। एक चीज होती है बेचना, एक चीज होती है खरीदना। जब हम चीजें फरोख्त कर रहे होते हैं तो हम मुनाफे की बात करते हैं, जब हम खरीद रहे होते हैं तो बचत की बात करते हैं, ठीक है। सो कंपनी से जब आप खरीद रहे हैं अपनी जात के लिए, तो आपको जो होगी वो बचत होगी। मगर अगर आप उसी बचत को बेच रहे होंगे तो आपको फौरी मुनाफा होगा। अच्छा, अब आप किस तरह 20-25 का फर्क है, 100 में से 20 निकाले जाएं 20% तो बनते हैं 80, ठीक है। 100 में से अगर 20% निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, 80 आपके पास। मगर 80 में दोबारा डाल के देखें 20%, आपका 100 कभी भी नहीं बनेगा। 80 में 100 बनाने के लिए आपको 25% ऐड करनी पड़ेगी, यानी तो आपका 100 बनेगा, ठीक है। ये परसेंटेज के साथ मैं बात कर रही हूँ, वैसे नहीं कर रही। इसको कहते हैं मार्जिन कैलकुलेशन।
फर्क कोई नहीं है, मगर ये सीए के लोग टर्म यूज करते हैं, एक्चुअली 20% ही ऑफ होता है अगर मैं उस तरह से बात करूं। इसको मार्जिन कैलकुलेशन बाय द वे बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल गया 820 रुपए का इस एक प्रोडक्ट पे। मगर कंपनी कहती है अगर आप नहीं, अभी आपसे कुछ हो रहा, आप अभी नए हैं, आप सेकंड थर्ड और फोर्थ इनकम पर भी काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप पहली इनकम पर ही काम कर रहे हैं, मैंने इमीडिएट प्रॉफिट पर ही कर रहे हैं, तो एक प्रोडक्ट पे मत करें, आप ज्यादा पे करें, क्योंकि एक प्रोडक्ट पर पॉइंट्स भी कम है, बीपी भी कम है। जितनी ज्यादा चीज होगी उसके बीपी ज्यादा है। और हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने बीपीज ही बढ़ाने हैं अपने और अपनी टीम्स के। अभी आपके पास टीम नहीं है, आप अकेले हैं, तो एक प्रोडक्ट पे काम ना करें, पूरे सेट पे काम कर लें। पहले हमने आपको नोवेज की एक प्रोडक्ट की पिक्चर दिखाई थी जो ये है, अब मैं इसका पूरा सेट दिखा रही हूँ आपको। अच्छी सेलिंग टेक्निक क्या होती है, मैकडॉनल्ड्स के वैसे तो मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूँ, बहुत ही बेईमान है मैकडॉनल्ड्स वाले, ये तो शर्तिया बात है, क्योंकि मैंने बहुत सी दफा मैकडॉनल्ड्स का एक्सपीरियंस किया है। इट इज hopeless, one of my hopeless experiences which I have been through with McDonald's। मैकडॉनल्ड्स के पास अगर आप खड़े होकर ऑब्जर्व कर लें, मेरी बात अगर आपको झूठी लगती है, आप उन्हें कहेंगे कि जी मुझे मैकडॉनल्ड्स का कोई मील देते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहेंगे मैम आपको मीडियम प्राइस चाहिए या आपको लार्ज चाहिए, वो आपको स्मॉल की ऑप्शन देते ही नहीं, जबकि ऑप्शन इज देयर। आपको अपसाइज वो ऑटोमेटिकली आपसे पूछे ना पूछे वो आपको 20 रुपए ऐड करके अपसाइज कर देंगे ड्रिंक, वो आपसे पूछने की जहमत भी नहीं करते। ये इतनी कॉमन बात है। सर अभी पिछले दिनों मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, मैकडॉनल्ड्स मैंने जो है एक डील ली, और मैंने अपनी मेरी एक नीस है उसके लिए मैंने बर्गर लिया, उसका गला खराब था, मैंने उसका फ्राइज ले ली, मैंने ड्रिंक नहीं ली, यकीन करें उन्होंने फ्राइज नहीं दिए। सो कौन ड्राइव थ्रू से जाकर दोबारा, सो मैं आपको वैसे एक जनरल बात बता रही हूँ, आप जब भी मैकडॉनल्ड्स जाते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स की मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि अभी फ्रेश एग्जांपल मेरे पास आई है। मैकडॉनल्ड्स में अगर आप कहते हैं ना कि अब वो आपको हमेशा बंदा कहेगा आपको बर्गर के साथ फ्राइज चाहिए या ड्रिंक, और मैं आपको बता रही हूँ बर्गर अलहदा भी है, केला भी है, मगर वो आपको ऑप्शन ही नहीं देते, इसलिए आप सोच ही नहीं पाते। तो अगर ये एक सेलिंग टेक्निक है, ये एक सेल्स का टेक्निक है, सो आप एक प्रोडक्ट क्यों बेचते हैं, आप पूरी अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लीजिए, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट को किस काम आई ये प्रोडक्ट किस काम आती है, और इस प्रोडक्ट को हम किस तरह एजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसको सेल अगर आप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, तो ये सेल ऐसे नहीं होगी कि इसकी तस्वीर लगाकर आप इसको सेल कर देंगे अपने स्टेटस पे, इट इज नॉट पॉसिबल। यू नीड टू नो व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस होल सेट, सो ये सेट यूनिक बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर स्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी है, तो आपको पता होना चाहिए स्पार्टो लिफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें रेटिनॉइड्स हैं, विटामिन ए है, क्या वो काम करती है एजिंग के अंदर, क्यों लोग लगाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर नेचर से कौन सी ड्रिवन इंग्रेडिएंट्स हैं, और साइंटिफिकली नेचर और साइंस का कॉम्बो है तो क्या है, औरतों के क्या रिव्यूज हैं, क्योंकि हमारी कैटलॉग के ऊपर लिखा होता है 70% औरतों ने यूज किया, उनको ऐसा लगा, 90 को ये लगा, वो आपको पता होने चाहिए। इसकी एक छोटी सी वीडियो होनी चाहिए, और अगर एक टेस्टिमोनियल हो, किसी ने अपनी बताया हो कि जी मुझे 6 हफ्ते हो गए मैंने यूज किया, या 8 हफ्ते हो गए मैंने यूज किया, और मुझे ये फर्क है, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको 10 सेटों के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। मगर चूंकि हम ये सब कुछ करते नहीं, हम एक तस्वीर कैटलॉग की उठाते हैं, उसको चिपका देते हैं, मैम ऑर्डर ही नहीं मिलता, ऐसे तो ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा, ये तो आप भूल जाए ऑर्डर आपको ऐसे मिलेगा। ये अगर आप खाली ऑर्डर्स पे काम करें तो भी आपको ऑर्डर स्टिक से नहीं मिल सकता। कल मैंने आपको बताया डेमोन्स्ट्रेट करें, उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं, उसकी लाइव स्टोरीज बताएं, तो ये काम होगा। अगर आप खाली सेलिंग पे काम करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि एक प्रोडक्ट नहीं एक सेट करें, और जहां आप एक सेट में रमा हो जाएं, लोगों को का एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप एक नहीं 4-4 सेट भी लोगों को बेच सकते हैं। ऑब्वियसली उनका अगर एक सेट का पूरे सेट का इमीडिएट प्रॉफिट 4,500 रुपए आपको होता है, और एक प्रोडक्ट का मैंने आपको बता दिया 600 एंड समथिंग बताया था ना, एक प्रोडक्ट का 820 है, मगर इसकी बजाय अगर आप पूरा सेट एक बेचते हैं तो 4,500 रुपए इमीडिएट प्रॉफिट है, और 148 बीपी आपके कोड में चले जाते हैं।
ठीक है, 148 बीपी इज अ गुड नंबर ऑफ बीपी जो आपके कोड में चला जाता है। एक प्रोडक्ट के तो बीपीस कम ही होंगे, पूरे सेट के बीपीस 148 हैं। ये एग्जांपल मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ। 4500 जहां आपको 700 एंड 800 एंड समथिंग मिल रहा है, वो 4500 मिल रहा है। अगर एक सेट से आप 4500 कमा रहे हैं और 148 बीपी कमा रहे हैं, 2 और बीपी करेंगे तो 2 सेल्स एक्शन आ गए, तो आप 4 क्यों नहीं सेट बेचते थे अपने सर्कल में, फैमिली फ्रेंड्स पे? अमेजिंग सेट है ये, बहुत अच्छा एंड टीचिंग सेट है। तो अगर आप 4 सेट रिकमेंड करेंगे तो 148 इंटू 4 सेट्स के बीपीस कितने हुए? 592। थोड़ी सी दौड़ मारें, यानी 8 बीपी और कर लें तो आपके 600 बीपी हो जाएंगे, जिस पर आप 6% पर आ जाओगे एज अ कंसल्टेंट हमारे सक्सेस प्लान के अंदर। और 4500 अगर आपको एक सेट से इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा है, फौरी मुनाफा, तो आप 4 के 18,000 के लगभग कमा सकते हैं पैसे। तो अगर आप खाली पहले पैराए पे काम कर रहे हैं तो उसको भी सेंसिबली, वाइजली करें, ताकि आपको उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। कुछ बिजनेस टर्म्स हम यूज करते हैं जो कल भी मैंने आपको बताई थी थोड़ी सी। हाँ, बिजनेस पॉइंट्स, अच्छा वो टर्म्स क्या हैं? बीपी, बीवी और सीपी। सीपी इज कंसल्टेंट प्राइस, बीवी इज बिजनेस वॉल्यूम और बीपी इज बोनस पॉइंट्स है, बिजनेस पॉइंट्स। मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं जो आपकी कैटलॉग में लिखे होते हैं। अगर आप एक मस्कारा लेते हो उसके 10 बीपी हैं, अगर आप एक साबुन लेते हो, ये एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए, उसके 3 बीपी हैं। एक स्किन केयर की आप एक नाइट क्रीम लेते हो 37 और एक सेट लेते हो तो 148। जब आपने मेहनत ही करनी है, इतनी मेहनत ही करनी है, तो व्हाई नॉट इन द राइट डायरेक्शन, आप सही से मेहनत करो और ज्यादा बीपी का ऑर्डर जनरेट करो। ठीक है, एक बीपी तकरीबन 86 से 93 के दरमियान आपको एक बीपी पड़ता है। तो अगर आप 100 बीपी करेंगे तो 9300 भी हो सकते हैं और 86 8700 भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स। अब आप देखें, छोटी प्रोडक्ट्स आप लेते हैं उसके 3 बीपी हैं, बड़ी लेते हैं उसके बहुत ज्यादा बीपी हैं। सो जितना आप छोटी पेंसिलों पे, साबुनों पे, छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे, उसमें पैसे ज्यादा कंज्यूम होंगे, बीपी कम होंगे। हमें चाहिए ज्यादा बीपी, मैसिव बीपी कम पैसों में। तो उसके लिए आपको बड़े बड़े सेट्स और परफ्यूम्स और स्किन केयर पे काम करना। एक बीवी होता है 63 रुपए का, और बीवी कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम को। और हम क्या करते हैं, आपके जितने बीवीज हैं उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं बीवीज के अंदर, बिजनेस वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, ओके, आगे हम चलते हैं। बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास की मैंने परसों बात की थी। बिजनेस क्लास एक जबरदस्त कंपनी एक टूल लेकर आई है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप जिस महीने पूरे 200 बीपी करते हैं, उस महीने आपको क्या मिलेगा? आपको 2 सेल्स एक्शन मिलेंगे। अगर आप नए हैं तो ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट्स के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जिस महीने आप 200 बीपी अपने पर्सनल कोड के ऊपर खुद कंप्लीट करते हैं, तो उससे क्या होता है, चाहे वो किसी का ऑर्डर हो चाहे अपना ऑर्डर हो, मगर आपका कोड यूज होना चाहिए। डाउनलाइन का इससे कोई ताल्लुक अभी नहीं है। अभी नीचे मैं टीम की कोई बात नहीं कर रही। तो कंपनी आपको अलाउ करती है कि आप नेक्स्ट कमिंग मंथ के अंदर हमारी कैटलॉग पे अपनी चॉइस की किसी भी प्रोडक्ट को आप 70% ऑफ पे ले सकते हैं। अब जिस तरह मैं अगर बात करूं इस नोविच की ही नाइट क्रीम की, तो ये 4100 रुपए की है। बिजनेस क्लास के थ्रू आपको 1640 रुपीज की 70% ऑफ के बाद मिलेगी। आपको बाकी का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से जो है वो टोटली पूरी कीमत ले सकते हैं। रिलेटिव से सिर्फ डिलीवरी या कोरियर चार्जेस 199 रुपए हैं, जो आपने ज़हन में रखने हैं। इसी तरह हम नोविच के एक सिरम की बात करते हैं जिसकी प्राइस 4000 रुपए, बिजनेस क्लास के अंदर आपको 1600 रुपए का होगा। आप चाहें तो पूरी प्राइस पर इसको सेल कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ अभी पहले पैराए की, जिसे इमीडिएट प्रॉफिट कहा जाता है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं, और वो बात क्या है कि अगर आप टीम बनाकर काम करते हैं, अगर आप ओरीफ्लेम के अंदर टीम बनाकर काम करते हैं, ये पहले इस स्लाइड को समझा दूं, उसको हम वहां से हमें क्या मिलना शुरू हो जाता है? सेकंड स्टेप विच इज कॉल्ड पी डी। इमीडिएट प्रॉफिट को हमने समझ लिया,
ऑफर्स हम समझ चुके। अब हम बात करते हैं पीडी की। पीडी कहते हैं परफॉर्मेंस डिस्काउंट को, यानी कारकर्दगी का डिस्काउंट। इससे मेरी मुराद ये है कि आप अपने साथ लाए हुए लोगों को जब कामयाब करेंगे, उनकी कारकर्दगी दिखाएंगे, तो आपके और उनकी कारकर्दगी मिलकर आपको क्या करेगी, बेसिकली आपको फायदा देगी। टोटल जितने भी आपके बीपी होते हैं, जो आपके कोड पर होते हैं, उस 1 महीने के अंदर, और आपकी टीम के भी अगर उसमें ऐड हो जाते हैं, तो वो आपका पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट बताती है। पीडी के लिए इस टेबल को जानना ज़रूरी है। जो ही आपके 200 बीपी होते हैं, आप 3% लेते हैं, पर आते हैं, मगर 200 तो आप खुद भी कर सकते हैं। 200 तो बहुत से लोग, मैं पर्सनली 200 बीपी हर महीने करती हूँ, तो 200 बीपी करने बिल्कुल मुश्किल नहीं, घर की चीज़ें लेनी, फिर 200 पर आपको बिज़नेस क्लास मिल रही है, 2 सेल्स एक्शन मिल रहे हैं, तो 20% ऑफ वैसे ही मिल रहा है, ऑफर और गिफ्ट्स, तो 200 तो बड़ा आसान हो जाता है। 600 भी बाज़ लोग कर लेते हैं अकेले। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ 600 और इवन 1200 भी कर लेते हैं। मगर अब इससे ऊपर आपको करने ना बहुत मुश्किल है। मैं 1200 के भी हक में नहीं हूँ, 600 भी चलो रो पिट कर आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, आपने 4 नॉनवेज के सेट निकाल दिए और 8 बीपी का ऊपर से एक चीज़ का ऑर्डर कर दिया, तो आपके हो सकते हैं। मगर 600 जनरली भी मुश्किल है। वैसे 600 लोग कैसे करते हैं, अपने 100 कर लिए फ़र्ज़ करें और नीचे 5 मेंबर बना दिए, उनसे 100-100 करवा लिए, तो रिक्रूटमेंट कैंपेन भी विन कर ली, जो एलईडी लाइट वाली, घड़ी वाली, सेट वाली आपके पर्स वाली ऑप्शन है, वो भी विन कर ली। ये एक तरीक़ेकार है, और साथ ही आपने जो है 6 पे भी आ गए। इसके अलावा आप चाहें तो 2 लोगों पे काम कर लें, 2 लोगों से 2-2 100 करवा लें, 400 हो गए, अपने 200 कर लें, तो 600 हो गए। इस तरह भी हो सकता है, किसी भी तरह आप इसको रीच कर लो, ठीक है? सो यहाँ पर जो-जो आप ऊपर जाते हो, 3 पर, 6 पर, 9 पर, 12 पर, 15 पर, 18 पर, 21 पर, जिस परसेंटेज के पैराए में आप खड़े हो जाओगे, वहाँ से आपको मिलेगा पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ मैंने आपको ये बताया, अर्न मोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रुप की सेल्स। अपनी सेल्स छोड़कर किसकी सेल्स चाहिए आपको, ग्रुप सेल्स। ग्रुप सेल्स एंड पीडी एक ही चीज के 2 नाम है, यानी जितना ग्रुप की सेल होगी उतना ज्यादा आपको पीडी मिलना शुरू हो जाएगा। आपने इनवाइट करना है ज्यादा लोगों को अपने साथ, ताकि आप अर्न करें ज्यादा। ये बात तो यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी, ठीक है? फर्ज करें आप 5 लोगों को इनवाइट करते हैं जनवरी के महीने में, और खुद तो आप मेंबर हैं ही। आपने अपने 100 बीपी किए, उन 5 से करवाए, आपको रिक्रूटमेंट कैंपेन मिल गई, उसकी 5 वाली रिक्रूट्स की ऑफर मिल गई, साथ आप 6% पर आ गए। और इसी महीने आपने टारगेट बनाया कि उन 5 लोगों का भी एक ड्रीम बनाए, उनका टारगेट दें, उनकी नेम लिस्ट बनाए और उनको बताएं कि तुमने भी अपने साथ 5 लोगों को लेकर आना है। इस तरह आपकी टीम में आपको मिलाकर 31 लोग हो गए, और 3100 बीपी आपके पास आ गए, और 3000 बीपी पर आपकी ग्रुप की टोटल सेल की वजह से आप जो हैं 11,720 रुपए कमा सकते हैं। यहाँ तक आई गेस आई मेड माई सेल्फ क्लियर। और जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, फर्ज करें वो 5 लोग अपने 5 लोग ले आते हैं, और डुप्लीकेशन शुरू रहती रहेगी आप ही की टीम, और उससे आप बहुत ज्यादा अर्निंग करनी शुरू कर देंगे। अब हम जाते हैं उस स्लाइड पर जो मैंने अभी पहले स्किप की है, और वो स्लाइड क्या थी, वो ये स्लाइड थी। थोड़ा सा नेटवर्क की कैलकुलेशन समझाने के लिए, फर्ज करें आपके साथ ए बी सी और डी 4 लोग इस महीने मेंबर बनते हैं। सिर्फ मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। आप चाहे 5 लोग लाएं, आप चाहे 2 लोग लाएं, आप चाहे 500 लोग लेकर आए, इट्स टोटली योर चॉइस। कंपनी ने आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। सबसे पहले समझें आप कौन है, आराम से। आप हैं अपलाइन। ये कौन है, ए बी सी डी ई, ये है डाउन लाइन। आप कौन है, अपलाइन या स्पॉन्सर, ये है डाउन लाइन, ठीक है? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ए को बोलते हैं एक लेग आपकी। ये टर्म समझने वाली है। ये बी भी आपकी दूसरी लेग है, सी आपकी दूसरी लेग है, डी भी आपकी चौथी लेग है। आपके पास कितनी लेग्स हैं ऑल टुगेदर, 4।
आपका काम है इन लेग्स को डेप्थ के अंदर कामयाब करें। जो 200 पीपी करके 3% पर है, इसको 600 कराया जाए। जो 150 पर है, इसको 3 पर लाया जाए। जिसने 400 बीपी की हैं, इसको 9% पे लाया जाए। जिसने 600 बीपी की हैं, इसको 12% पे लाया जाए। आपकी कारकर्दगी क्या है, पीडी कहाँ से मिलेगा कि आपने इनको कामयाब करके इनकी परसेंटेज बढ़ानी है। जब इनकी परसेंटेज बढ़ेगी और बीपी बढ़ेंगे तो वो आप ही के पास ऑटोमेटिकली आ रहे हैं और आप ऊपर बढ़ ही रहे हैं। आपने अपने करने हैं जी 100 या 200 बीपी और नीचे वालों पे काम करना और उनको और उनकी टीम्स को सपोर्ट और ग्रो और ट्रेन करना आपका एक्चुअली यहाँ पर काम है। जितना ज्यादा ये ग्रो करेंगे, आपकी लेग स्ट्रांग होगी। हम 2 टांगों पे खड़े होते हैं, एक टांग कमजोर होगी तो हमारा सही से हिसाब नहीं होगा। हमारी एक टांग अल्लाह ना करे अस्तगफिरुल्लाह कट जाए तो हम एक पर स्टेबल नहीं रह सकते। दोनों गई तो बिल्कुल ही फारिग हो गए। तो इसी तरह इस सिस्टम के अंदर जितनी ज्यादा आपकी ऑक्टोपस जैसी लेग्स होंगी, जितनी मजबूत लेग्स होंगी, उतना कामयाब लीडर हम आपको कंसिडर करेंगे। अब ये वाला जो आपकी विथ है, विथ कहते हैं इस तरह से ABCDEFGHIJKLMNOP। जितनी ज्यादा आप पर्सनली अपने साथ लोग लेकर आएंगे, पर्सनली आपके साथ होंगे लोग, और देखें यहाँ आपके और इनके दरमियान में कोई तीसरा शख्स नहीं है। ए और आपके दरमियान में, बी और आपके दरमियान में। तो आप जितना आपके साथ पर्सनल लाइंस लेग्स का एक एक बंदा डेवलप होगा, आएगा, बेशक वो अकेला आए, उतना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं कंपनी में। आप टाइटल लेने हैं, देखिए जो हमारे बोनसेस और कैश अवार्ड्स हैं वो हमारे टाइटल के साथ एसोसिएटेड है। और टाइटल फर्स्ट लेवल से, ये आपका फर्स्ट लेवल के लोग हैं। ABCDEFG जितने लोग आएंगे आपके फर्स्ट लेवल के लोग हैं। फर्स्ट लेवल के लोग से आप सिर्फ पैसे ज्यादा कर सकते हैं। टाइटल बोनस और ट्रैवलिंग नहीं हो सकती। टाइटल बोनस और ट्रैवलिंग कैसे होगी? आप ए को नीचे तक मजबूत करें, इसके 10,000 बीपी करवाएं, बी के भी 10,000 करवाएं, सी को भी हम आगे से आगे नीचे तक ग्रो करते जाएं। एज ए लीडर ये आपका काम है नीचे देखना। आप हर एक को देख सकते हैं, ये नहीं कि यार मैंने इसको मेंबर बनाया मैं तो इसको समझाऊंगी, इसके नीचे वालों को नहीं। नो, इस तरह से आपको बोनसेस, कैश अवार्ड और ट्रैवलिंग मिलेगी। सो हमें क्या समझ आया? हमने दोनों तरह से काम करना है, विथ में भी और डेप्थ में भी। ठीक है, यहां तक आई थिंक आई एम क्लियर। आगे हम चलते हैं और समझते हैं एक और चीज को, और वो चीज क्या है कि हम कमीशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। कमीशन को कैलकुलेट करने का, यानी पैसों को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला। अभी तक तो हमने बताया यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से आएंगे, अब आएंगे क्या? क्वेश्चन ये, क्या फॉर्मूला होगा जिससे आएंगे? फर्ज करें आपके साथ ये 4 लेग्स हैं ABCDEF। इन्होंने अपनी और अपनी टीम्स के साथ ये कारकर्दगी की, 200, 150, 400 और 600। अब हम सबसे पहले ए को लेते हैं। सबसे पहले ए से ऊपर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, BP into 63 is equals to BV into difference, ठीक है, या परसेंटेज whatever। अच्छा, आपने सबसे पहले ए के बीपी लिखने हैं। ए के बीपी कितने हैं? ये देखें 200, हमने लिख दिए 200 नीचे। अब हमने 63, आपको याद है हमने बात की थी बीवी की। बीपी के बाद हमने बोला था कि एक बीपी है 86 से लेकर 92 रुपीज के अंदर अंदर फॉल करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। अगर महंगी प्रोडक्ट है यानी बड़ी प्रोडक्ट है तो उसके बीपी जो है वो कम होंगे और बीपी ज्यादा होंगे और पैसे कम होंगे, और जितनी सस्ती प्रोडक्ट है उसके पैसे ज्यादा होंगे और बीपी लेस होंगे। इसी के साथ साथ मैंने बीवी बताया था, और बीवी मैंने परसों तरसों भी बताया था कि एक बीवी 63 रुपए का। हम आपको जो कमीशन देते हैं वो 63 के बल पे देते हैं। आप खरीदते 90, 60, 86 से 92 के बल पर है, और हम आपको पे करते हैं 63 के हिसाब से। अब वो हम क्यों करते हैं उसका आंसर भी मैं आपको दे देती हूँ। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सी ड्यूटीज आयद की हुई है उसके ऊपर। उसमें GST है, जनरल सेल्स टैक्सेस हैं, इम्पोर्ट टैक्सेस हैं, एडेड वैल्यू टैक्सेस हैं, सब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ले जाती है। तो जब हम खरीदते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू बेयर ऑल दोस टैक्सेस, बिकॉज आप वो प्रोडक्ट ले रहे हैं चाहे किसी के लिए ले रहे हैं। मगर जब कंपनी आपको पे करती है तो उसमें से वो माइनस होकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, और आपको 63 के हिसाब से हम पे करते हैं। सो हमने क्या किया, 200 जो ए के बीपी थे, बीपी के नीचे बीपी लिखे, इनटू 63
63 क्योंकि 63 इज द फॉर्मूला जिससे हम आपको पे करें। 200 इंटू 63 हमने जब किया तो क्या है 12,12600। ये आपका एक बीवी निकला है, ये आपके पैसे नहीं है, ये बीवी हमने एक निकाला जो वॉल्यूम आपके बिजनेस का निकला। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले आप, ये आप हैं, ठीक है, ये आपकी टीम है। आपने 600 जमा 400 जमा 150 जमा 200 कर, इन तमाम को आप जमा करें। आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, मुझे देखने दे, मैं आप ही के साथ ऐड भी करती हूँ इसको ताकि आप लोगों को मेरे साथ समझ आए। आप फोन का कैलकुलेटर भी खोल सकते हो, और लाइक जिस तरह से मेरे फोन का कैलकुलेटर, देखते हैं किधर है कैलकुलेटर। ओके जी, मेरे फोन का कैलकुलेटर निकल आया। मैंने सबसे पहले ए के पॉइंट्स को ऐड किया 200 जमा, मैंने बी के ऐड किए 150 जमा, फिर मैंने सी के ऐड किए 400 जमा, मैंने डी के ऐड किए 600, तो मेरे पास आ गए 1350 टोटल बीपी। अगर मैं 1350 की बात करूं तो आप मुझे कोई अनम्यूट करके या ग्रुप कहीं पर लिखकर बताएगा कि 1300 के ऊपर आप किस परसेंटेज पर आते हो। कोई मुझे बताएगा, नया शख्स, पुराना ना बताए, नया शख्स बताएगा। इन सारे लोगों के पॉइंट्स मिलाकर हुए 1300, और बल्कि 1300 में जमा आपके भी डलेंगे, जमा आपके भी 100, क्योंकि आपके 100 के बगैर आप कमीशन नहीं ले सकते। अगर आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो 100 कम अज कम 1450 समझे आपके पास बीपी आ गए। अब हम देखते हैं कि 1450 पर, ये देखें, ये 1450 पर कोई मुझे बताएगा किस परसेंटेज पर है? 9 पर। ठीक है, और कोई बताएगा मुझे 1450 कहाँ पर आता है? ये तो 1200 लिखा हुआ है, तो 1450 कहाँ आता है? कहीं लिखा हुआ 1450? कोई इसका आंसर देगा मुझे? अच्छी बात होगी, आप लोग ग्रो करोगे, मेरी बात पर यकीन रखें। 9 पे, क्यों 9 पे आएगा? मैं 1450 कह रही हूँ तो 1200 लिखा हुआ है, क्यों 9 पर आएगा? कोई इसका जवाब दे मुझे। घबराएं नहीं, ये आपको हेल्प। जी 1200 से 2399 उसी में ही आता है, 1450 गुड में से गर्ल, 1450 उसी में ही आता गुड गर्ल, शाबाश। ठीक है, सो आपके और आपकी टीम के बीपीज मिलाकर, जी आमना, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड गर्ल, सब लाइक बच्चे हो गए मेरे। सो आप इस परसेंटेज पर आ गए। अच्छा, अब आप आ गए 9 पर। किधर गई है मेरी स्लाइड? ओके, ये जो आप है ना, ये आप है 9 पर। अब ए ने 200 बीपी किए, कौन बताएगा ए किस परसेंटेज पर है? एक ही भी तो बताओ ना, अपनी तो बता दी, 9 पर हो आप। ए किस पर है? ए ने 200 बीपी किए में। नहीं पता चल रहा है ए किस पर है? ओके, किसी ने मैसेज किया ए है जी, जूबिया, थैंक यू वेरी मच। 3 पर, तो मुझे बताइए, ए तो आ गया 3 पर, तो बी किस पर है? सोचें, बी किस पर है? कौन बताएगा मुझे बी किस पर परसेंटेज पर है? बी तो 0 पर, 3 पर नहीं है मेरा पुत्र। 200 से तो 3 शुरू हो रहा है, तो इसके तो 150 हैं, तो ये तो 3 पर ना हुआ। ये किस पर हुआ फिर? ये कितने मजे की बात है। मैं पुश करूं कि आप अपने करें जी 150 बीपी और लें 2 सेल्स एक्शन, और आपको तो 2 सेल्स एक्शन मैंने पुश करा दिए, तो आपके 150 बीपी का मुझे क्या फायदा? क्योंकि पहली परसेंटेज तो 3 से शुरू हो रही है और आप तो इससे नीचे, 200 से शुरू हो रही है और आप तो इससे नीचे हैं। क्या हो, कहाँ होंगे आप? थोड़ा ज़हन लगाओ बच्चे।
ओके, आप हो गए 0% पर। ये जो है ना 150 वाला है, ये 0 पर होगा, क्योंकि 3% से तो पहली परसेंटेज स्टार्ट हो रही है। ये 0 का मतलब इतना खतरा नहीं है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, ये 0 पर भी है तो ये आपको फायदा देगा, ये आपको हर तरह से फायदा देगा। आप 150 के से 2 सेल्स एक्शन उठवाएं, ठीक है, मगर ये आपको फायदा पूरा देगा। अभी आगे चलकर बताऊंगी कैसे, ठीक है। सी के हुए 400 बीपी, अंडर 3 नहीं हम इसे बोलते हैं, हम इसे 0 बोलते हैं, 0%। अंडर 3 तो आपने इस तरह क्यूटनेस में कह दिया, मगर 0%। सी के 400 बीपी हैं, सी भी 3% पर होगा, और डी के 600 बीपी हैं, डी होगा 6% पे। सो सबसे पहले अभी नीचे वाली सारी बातें भूल जाएं, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया और ये मैंने आपको बता दिया। इन सबके पॉइंट्स टीम के जमा हुए और आपके 100 जमा हुए, 1450 टोटल बीपी बने। 1450 पर आप 9 पर आए, ये 3, ये 0, ये 3 और ये 6% पर आए। अब हम निकालने लगे हैं कि कमीशन निकालने की टेक्निक क्या है। सबसे पहले हमने उठाया ए को, ठीक है। ए का हमारे पास जो है वो क्या लिखे हमने, ए के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बीपी। तो ए के कितने बीपी हैं, 200, ठीक है, हमने 200 लिख दिया। इनटू 63 मैंने आपको समझा दिया, एक बीवी है, बिजनेस वॉल्यूम है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा। तो 200 को जब हम इनटू 63 करेंगे तो आपके पास जो आंसर बीवी का आएगा, बिजनेस की वॉल्यूम आएगा, वो 12,600 है। ये आपका कमीशन नहीं है। अब हमने देखना है ये 6 क्यों यहाँ लिखा, सोचें, ये 6 यहाँ हमने क्यों लिखा है परसेंटेज, इसलिए कि आप 9 पर हो। फॉर्मूला निकालने का एक तरीका ये होता है कि आपकी जो परसेंटेज है 9, उसमें से ए की जो परसेंटेज थी जो थी 3 को माइनस करेंगे। 9 मनती 3, 9 माइनस 3 पर 3 क्या आता है, 6%। तो आपका जो डिफरेंस है अपलाइन से कितना है, 6% का। अब आपके पास ये जो वॉल्यूम आया है 12,600 को आप जरब दे दोगे 6% से, तो 756 रुपीज आपको ए से आएंगे। यहां तक आप मुझे कोई बताए, कोई कंफ्यूजन है? मैंने बहुत वैसे तो समझाने की कोशिश की, बट स्टिल ऑब्वियसली इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, हो सकता है कोई कंफ्यूजन यहां तक है कि आगे चलूं। कोई कंफ्यूजन? ओके, बोलते नहीं ना, अच्छा, प्लीज रिपीट। ओके आमना, आई विल रिपीट। ओके, सबसे पहले ये आप हैं। अब हम इमीडिएट प्रॉफिट से, जो इमीडिएट प्रॉफिट की सेकंड वाली ऑप्शन थी, 4 वेज ऑफ अर्निंग बताए थे ना, पहली को हम भूल चुके, पहली के बारे में हम बात कर चुके। इमीडिएट प्रॉफिट हम सेकंड पर आ गए, जिसे कहते हैं पीडी। पीडी हमेशा टीम के साथ या टीम की कारकर्दगी के साथ वाबस्ता होता है। सो आप के फर्ज करें जनवरी में आपके 4 लोग मेंबर बन गए, तो आपकी रिक्रूटमेंट कैंपेन में बार बार नहीं बताऊंगी, जो एलईडी लाइट वाली आई भी और सेट वाली आई भी और घड़ी और पर्स वाली आई भी है, वो गिफ्ट तो आपको कंपनी देगी ही देगी ना, अगर आप अपने 100 बीपी और उनसे करा लेते हो। मगर ये आप फर्ज करें आपने अपने 100 बीपी किए और आपके साथ ए बी सी डी 4 लोग इस महीने मेंबर बने, उन्होंने जो पोजीशंस इस महीने परसेंटेजेस हासिल की, क्योंकि आपने इनको हेल्प किया, सपोर्ट किया, तो वो क्या थी, ए आया 200, ए ने 200 बीपी की है, इसने बिजनेस क्लास विन कर ली, इसने 2 सेल्स एक्शन ले लिए, इसको 20% ऑफ मिल गया और ये ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट के फर्स्ट के लिए एलिजिबल हो गया। बी ने किए 150, इसने अपने 2 सेल्स एक्शन ले लिए, मैं समझा रही हूँ, साथ साथ रिपीट हो रहा है। बी ने अपने 2 सेल्स एक्शन ले लिए और ऑन गोइंग वेलकम गिफ्ट के लिए फर्स्ट के लिए सीरीज के लिए क्वालिफाई हो गया। सी ने 400 बीपी किए, हो सकता है इसकी टीम भी इसके साथ मौजूद हो, मैंने फर्स्ट करने टीम है या नहीं है, इसके 400 बीपी 400 बीपी करके ये भी 3% पर आ गया, इसने भी सेल्स एक्शन ले लिए, सब कुछ ले लिया। डी के 600 बीपी हुए, 600 बीपी करके 6 पर आ गया। हमने क्या किया, आपके 100 और 200 और 150 और 400 और 600 को जमा किया, जब इन सबको हमने जमा किया तो आपके हो गए 1450 बीपी और ये सारे आपके पास ऊपर आ गए, क्योंकि आपकी टीम है। 1450 पर आप आ गई 9% पर। अब ए ने जब 200 बीपी किए तो ए आया 3 पर, बी आया 150 करके 0 पर। 0 से मेरी मुराद ये है क्योंकि ये 200 से नीचे है तो ये परसेंटेज इसको कोई नहीं मिलेगी,
ठीक है, मगर इसको 2 सेल्स एक्शन मिलेंगे, ऑनगोइंग के लिए क्वालिफाई करेगा। ये बाकी किसको बेनिफिट्स होंगे, पैसों वाला बेनिफिट अभी नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल ये इमीडिएट प्रॉफिट वाली सीरीज पे काम कर रहा हो, यानी चीजें बेच रहा हो। 150 BP की जो उसने चीजें नहीं है बेच रहा है, तो सब फौरी मुनाफा ये कमा सकता है, कंपनी के एंड से पैसों वाली चीज ये नहीं ले सकता। सी ने लिए 400 और अच्छा ये सारा हो गया। अब हमने क्या किया, जब हम कमीशन निकालते हैं, कमीशन निकालने का ये एक फॉर्मूला है, बीपी इंटू 63 इज इक्वल्स टू बीवी इंटू परसेंटेज। अच्छा, मैंने आपको बताया 63 एक स्टैंडर्ड बीवी है जो हर साल सिर्फ कंपनी बदल सकती है, नॉर्मली ये पूरा साल 63 रहता है। बीपी की वेरिएशन हो सकती है, जो जो प्राइसेस बढ़ती हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं, डॉलर महंगा होता है, तो बीपी वेरिएशन हो जाती है। हमने बात की कि ए ने किए 200 बीपी, 200 चूंकि इसके बीपी थे, 63 वो स्टैंडर्ड बीवी निकालने का फॉर्मूला है। 200 को जब आप जरब देंगे 63 से, तो आपके पास जो बीवी निकलेगा ऑल टुगेदर वो निकलेगा 12600। अब ये आपका कमीशन नहीं है, ये आपका बीवी है। आपका कमीशन कैसे निकलेगा, 9% आपकी अपलाइन की परसेंटेज है, ठीक है, उसके पास सारे बीपीज ऊपर आ गए तो वो 9 पर आ गया 1450 करके। अब वो 9 पर है, आपने ए ने 200 बीपी के, ये ए 200 बीपी करके आप 3 पर आते हैं। तो फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं कि 9 माइनस 3, 9 में से जब हम 3% निकालेंगे तो कितना फर्क आएगा, 9 में से 3 मनफी किए तो 6 आया, तो आपको 6% का कंपनी यहाँ से कमीशन देगी। तो आप 12,600 बीवी जो है उसको जरब देंगे जब 6 से, तो 756 रुपीज आपको आएंगे ए से। अब मुझे बताएं किसको समझ आई है, किसको नहीं आई। कुछ समझ आई है कि टेक्निकल है? ओके, चले, आमना को समझ आ गई है। ओके, अब हम आते हैं सेकंड वाले शख्स पे जो है बी, और जिसको हमने अज्यूम किया है 0% पर है। उसको तो 2 सेल्स एक्शन मिल गए, ठीक हो गया। आपको क्या फायदा उसको पुश करने का कि 2 सेल्स एक्शन लो, ये देखते हैं। इसके हुए बीपी के नीचे हमने 150 लिखा इनटू 63, ये स्टैंडर्ड है। 150 को जरब दी 63 से, 9450 बीवी आ गया, ठीक है। अब यहाँ आया 9, अब देखें आप थे 9 पर, ये था 0 पे, 9 में से 0 माइनस किए तो क्या बचा 9। 9 में से किसी भी चीज में से कोई 0 को माइनस करें वो वही आंसर आएगा जो पीछे रहता है ना। 10 में से 0 माइनस करें 10 आएगा, 12 में से 0 माइनस करें 12 आएगा, तो 9 में से 0 माइनस किए 9 आया। आपको यहाँ से पूरा 9% का कमीशन आया, क्योंकि इसको तो कोई कमीशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। सो 9450 इंटू 9 को जरब दे 9% से, तो 850 रुपए आपको इस शख्स से आएंगे। अब आप हैरान होंगे कि जिसको मैं 6 पर जो जिसकी एक परसेंटेज थी उससे मुझे कम कमीशन आया और जो 0 पर था उससे ज्यादा आया, मगर एक्चुअली इन द लॉन्ग रन आपको जो परसेंटेजेस वाले लोग हैं 3, 6, 9, 12 उनसे ज्यादा फायदा है, ना कि इस तरह के। मगर ऑब्वियसली हमने हर शख्स को एक्टिव रखना, चाहे वो 50 बीपी क्यों ना करे। तीसरे की हमने बात की 400 बीपी आए, सी के 400 को जरब दी 63 से, 25200 आया आपके पास बीवी। अब ये 9 पर है, ये 3 पर है, 9 में से क्योंकि 400 बीपी करके आप 3% पे रहेंगे ना, ये 3% कहाँ से, 200 से 599 पर आप 3% पर होते हैं। तो 9 में से जब 3 निकला तो यहाँ पे भी 6% का आपका डिफरेंस आया, तो 1512 रुपीज आपको सी से आएंगे, ठीक है। डी की बात हम कर लेते हैं। डी के कितने बीपीज हैं, डी के हैं 600 बीपी, ये देखें डी के 600 बीपी हैं, इनटू 63 का फॉर्मूला लगाया, 37800 आया इसको जरब देने के बाद। अब आप 9 पर हैं, ये 6 पर है, 9 में से जब 6 माइनस होगा तो 3% का फर्क आएगा जो 1134 रुपीज होगा। तो 20% के अलावा, गिफ्ट्स के अलावा, बिजनेस क्लास के अलावा, ऑनगोइंग वेलकम गिफ्ट्स के अलावा आपका जो उस महीने का कमीशन होगा वो क्या होगा, 756 जमा 850 जमा 1512 और 1134 जो बनते हैं 4252 रुपीज आपको मिलेगा। इमीडिएट प्रॉफिट जो आप प्रोडक्ट्स पे बेच के ले रहे हैं वो फर्स्ट वाला वो फर्क होगा। पीडी जिसे परफॉर्मेंस डिस्काउंट या टीम का डिस्काउंट कहते हैं वो 4252
रुपीज होगा। मुझे बताइए यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई है कि हम कमीशन कैसे जनरेट करते हैं? ऑल टुगेदर आपका इमीडिएट प्रॉफिट बनाकर 4252 रुपीज होगा। जी थैंक्स। ओके, आमना को तो समझ आ गई है, औरों का मुझे नहीं पता। सो आगे हम चलते हैं। कंपनी कुछ बोनसेस की बात है, समझ आ गई है, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, कंपनी ने थोड़े से बोनसेस की बात आपसे की थी, और जो थर्ड वाला आपका सेगमेंट था वो था बोनसेस, और चौथा था कैश बोनसेस। कंपनी बोनस और बहुत से बोनसेस लेकर आती है, जिनमें से एक बोनस है जिसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर बोनस, और दूसरा वाला जो है उसको हम बोलते हैं स्पीड बोनस। स्पीड बोनस आप कैसे लेते हैं? जो ही आप पहले महीने यानी आप जनवरी के महीने में आपने अपने पर्सनल कोड पर 200 बीपी कर दिए, अपने पर्सनल कोड पर आपने 200 बीपी किए, ये आपकी, तो आपको कंपनी देगी 600 रुपए स्पीड बोनस की मद में। अच्छा, ये आप पर्सनल कोड पे भी कर सकते हो, या आप एक मेंबर नीचे इंट्रोड्यूस करवा के अपने 100 और उसके 100 मिलाकर भी 200 बीपी करके आप 3 पे आ सकते हो। तो कंपनी, मगर ये जनवरी के महीने की दोनों की एक्टिविटी हो, आपने भी 100 किए जनवरी में, उसने भी 100 किए, दोनों मिलाकर 200 हुए, 3 पर आए, या आपने अपने पर्सनल 200 बीपी किए, जिस तरह बिजनेस क्लास और 2 सेल्स एक्शन ले लिए, तो आपको कंपनी 3% देगी, इससे 600 रुपए देगी। इससे अगले महीने यानी फरवरी के महीने में, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आप 3 से 6 पे जंप कर गए, यानी कारकर्दगी दिखाई अपनी परसेंटेज में, अपने साथ पर्सनली 600 कर लिए, ये भी हो सकता है, या अपने साथ 5 लोग इंट्रोड्यूस करवाए, उन्होंने 100 किया, आपने 100 किए और आप 6 पर आ गए, या आपने किसी भी तरीके से अपने 6% अचीव कर लिया डायरेक्टली, यानी अपने कोड पर, इनडायरेक्टली टीम बनाकर, जैसे भी मर्जी आप टीम बनाएं। फर्ज करें आप अपने साथ 2 लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो 100 बीपी करते हैं, वो 2 लोग अपने नीचे एक आधे लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो भी आपका 6 हो जाता है। तो कंपनी यहाँ पर आपको देगी 2000 रुपए, और इसके अलावा आपको डायरेक्ट कमीशन भी कंपनी देगी। आपको कंपनी देगी 2000 रुपए, और साथ ही जो अब ज्वाइन कर रहे हैं उनको तो आई एम श्योर कुछ समझ नहीं आएगी। अमारा अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए, यू आर स्टिल अनम्यूटेड। हमारा एहसन, मैं आपको म्यूट नहीं कर पा रही, कि आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ये जो माइक नजर आ रहा है, इसको आप क्लिक करेंगी तो म्यूट हो जाएंगी आप, उस पर एक लाइन आ जाएगी एक्चुअली। ओके जी, यहाँ पर जब आपको 2000 मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक और पैसे भी मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं, ये आपको स्पीड बोनस 2000 मिल रहा है, यहाँ पीडी भी 6% पे ले रहे हो, यानी परफॉर्मेंस डिस्काउंट आपका और आपकी टीम का डिफरेंस। जो ही तीसरे महीने, मार्च के महीने में आप 9% पर आते हो अपनी टीम के साथ, तो कंपनी आपको 4000 रुपए स्पीड बोनस देती है। इसके अलावा आपको अपनी टीम से पीडी या कारकर्दगी का जो फायदा है वो भी हो रहा होता है, परफॉर्मेंस डिस्काउंट, जो मैंने पीछे कैलकुलेट करके डिफरेंस निकाला है वो बताया है। चौथे महीने अगर आप 12% पे आते हो, तो आप मैनेजर बन जाते हो कंपनी में हमारे साथ, 6000 रुपए लेते हो। उसके अलावा पीडी की मद में, कंपनी अपनी टीम के डिफरेंस की मद में भी आप पैसे कमा रहे होते हैं। तो आप एक्स्ट्रा इनकम पीडी के अलावा 12600 ले सकते हैं फर्स्ट 4 महीनों में। इसके अलावा कंपनी ने आपको एक और बोनस दिया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर बोनस। एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो आप स्पॉन्सर बन जाता है उसका बोनस। अच्छा, स्पॉन्सर का बोनस क्या है? फर्ज करें, मैं दोबारा से थोड़ा सा पीछे जाती हूँ समझाने के लिए। ये आप हो, आपने जनवरी के महीने में इससे 200 बीपी कराए, तो कंपनी आपको इसको 3% पे लाने पर क्या देगी? 1000 रुपया। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर बोनस।
हर शख्स का जब आप लेवल चेंज करा रहे हो, फर्ज करें आपने इसको एक किसी को 3 पे लेकर आए तो आपको 1000 रुपया मिला, फिर इसको इसी 3 वाले को 6 पे लेकर आए तो आपको एक और 1000 मिला, फिर आप 6 वाले को आगे लेकर आए एक और 1000 मिला। आप इसको डेवलप जब जब करते जाओगे तो आपको कंपनी 1000 रुपया एंटरप्रेन्योर बोनस के नाम पे देगी। मगर आपका एंटरप्रेन्योर बोनस इज लिंक्ड विद स्पीड बोनस, यानी आप लोगों की स्पीड की रफ्तार को चलाओगे तो आप जब लोग कमाएंगे तो आपको एज ए स्पॉन्सर पीडी तो मिल ही रहा है, आपको पीडी वाला जो पीडी उनको मिल रहा है वो आपको भी मिल रहा है, मगर उसके अलावा कंपनी आपको एडिशनल एंटरप्रेन्योर बोनस भी देना शुरू कर देगी। फर्ज करें आप इस महीने अपने साथ 5 लोग ले आते हैं और 5 लोगों से आप 200 बीपी कराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको 5000 रुपए तो एंटरप्रेन्योर बोनस की मद में आ रहा है। उसके अलावा अगर आप नए हैं तो आपको स्पीड बोनस भी मिल रहा है और उसके अलावा आपको पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब मुझे बताइए, यहाँ तक बहुत ज्यादा ऑफर्स हैं, समझ आ गई हैं आपको कि नहीं आई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को? कोई चीज जो आपको टेक्निकल लग रही हो, ना समझ आ रही हो? सब समझ आ गए यहाँ तक? ओके जी, चैट में हमारे पास कुछ है, नो मैम, समझ नहीं आया। रिदा, ये नो मैम से मतलब क्या हुआ? आपको समझ नहीं आया कि समझ आ गया? कंफ्यूजन नहीं है कि है? आ गया, ओके। रिदा को समझ आ गई है हमारी बात के इमीडिएट प्रॉफिट क्या है, पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट क्या है, एंटरप्रेन्योर बोनस क्या है और स्पीड बोनस क्या है। सो स्पीड अगर मैं बात करती हूँ, फिर इसके बाद एक और बोनस है जिसे कहते हैं बिजनेस का ग्रोथ का एक बोनस है। अगर आप 12 पर आ गए हैं फर्ज करें और आप 12% को मेंटेन, सॉरी 12 के बाद हम आगे आ गए 15 और 18 पर। अब 15% पर 12 तक तो आपको मिल गया जी स्पीड बोनस, आप 15% पे 4000 बीपी करके आ गए। आपने 5 में से कोई से 3 महीने उस 15 को मेंटेन रखा तो कंपनी आपको 10,000 रुपया पीडी के अलावा देगी। अगर आप 18 पर आ गए और 5 में से 3 महीने उसको मेंटेन रखा तो कंपनी 15,000 देगी। और अगर आपने 10,000 बीपी कर दिए तो कंपनी पीडी के अलावा आपको 25,000 रुपया देगी। अब लोग कैसे करते हैं इसको? लोग क्या करते हैं, पहले महीने 15 पे आते हैं, फिर 18 पे आते हैं, फिर 21 पर आते हैं और ये तीनों लेते हैं और फिर मेंटेन रखते हैं अपने 21 को, तो वो सारे बोनसेस उसके अलावा और कैश अवार्ड्स भी ले रहे होते हैं कंपनी से। इट्स ऑल अबाउट हाउ वाइज यू आर, हाउ, काम तो आपने करना है मगर कैसे आप सारे अपने ऑप्शंस जो है वो खुले रखते हैं और इस काम से मैक्सिमम फायदा उठा रहे होते हैं और अपने आप को ट्रैक कर रहे होते हैं। ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, ट्रैक नहीं कर पाते अपने आप को। ये एक और एग्जांपल है, आपने अपने 200 बीपी के अपने 5 लोग अपने साथ लेकर आए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 200 आपके 1200 बीपी पर आप 9 पर आ गए 9% पे। सिर्फ समझाने के लिए डिफरेंट स्लाइड्स के आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे तरीके से, ठीक है। और ये डिफरेंस इसी में ही निकाला गया है जिसमें आपका और आपके साथ, आप अगर 9 पर हो, आपके सारे साथ वाले 3 पर हैं 200 करके, तो 9 - 3 6% का डिफरेंस आपको बताया गया है। What do you actually earn? ये भी उन्होंने 756 रुपीज आपके, जाहिर है अगर 6% का फर्क है तो सबसे एक ही होगा 756, तो 756 इंटू 5 करेंगे तो 3780 है। यहाँ मैं एंटरप्रेन्योर बोनस और स्पीड बोनस इसके अलावा है, ठीक है, स्पीड बोनस के अलावा। What you're earning grow with PD। जितना जबरदस्त आप पीडी पे काम करोगे, टीम पे काम करोगे, लोगों को ग्रो करने पे काम करोगे, लेग्स पे काम करोगे, विथ पे काम करोगे, डेप्थ पे काम करोगे, ट्रेनिंग्स पे काम करोगे, लर्निंग पे काम करोगे, लोगों को डेवलप करने पे काम करोगे, अपनी डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन से बात करोगे, उन्हें गाइड करोगे, उन्हें ट्रेनिंग्स के लिए लेकर आओगे,
उतने ज्यादा आप पैसे कमा रहे होंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग लीडर होंगे, उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी लेग्स होंगी। ये कमाल नहीं है कि ये मेरे नीचे है, मैं ऐसे बात क्यों करूँ, ये तो मेरी बातें नहीं सुनती। नहीं, यू हैव टू डिग डीपर, नीचे 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 तक जाना है। इमेजिन हर शख्स जो आपको आप इनवाइट करें और वो अपने साथ 5-5 लोग इनवाइट करें, तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, कामयाबी के किस किनारे पे पहुंच जाएंगे। याद रखिएगा, अगर ओरिफ्लेम में आपने ट्रैवल करना है, ओरिफ्लेम में अपने बोनसेस लेने हैं, कैश अवार्ड्स लेने हैं, जो कैश अवार्ड 1 लाख रुपए से 10,000 बीपी करके जब आप डायरेक्टर बन जाते हैं, सीनियर मैनेजर के बाद वाली स्टेज, कंसल्टेंट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर अब कैसे बनते हैं, जब 10,000 बीपी को आप 6 महीने मेंटेन करते हो, आप उसमें 25,000 वाले स्पीड बोनस, एंटरप्रेन्योर बोनस, मैनेजर ग्रोथ बोनस सब कुछ ले रहे हो उस दौरान में, पीडी सब कुछ। तो कंपनी वन टाइम एज ए डायरेक्टर आपको 1 लाख रुपए का कैश अवार्ड दे रही होती है। सो आप मैक्सिमम जितने ज्यादा फ्रेंड्स के फ्रेंड्स और उनके फैमिली मेंबर्स, जितने ज्यादा लोगों को लाओगे और ग्रो करोगे, उनको डेवलप करोगे, तो आप बहुत से बोनसेस ले सकते हैं ग्रुप सेल्स पर, और आप बहुत से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं और कैश अवार्ड्स भी ले सकते हैं। डेवलप करें लीडर्स को, अर्न करें बोनस। 6 डिफरेंट बोनसेस हैं ओरिफ्लेम के सक्सेस प्लान के अंदर। हमारी बहुत सी डेजिग्नेशंस हैं, मल्टीपल बोनस आप सेम टाइम पे ले सकते हैं, सेम टाइम पर अपने एंटायर नेटवर्क से आप पैसे कमा सकते हैं। जितने नए टाइटल्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, जब आप नीचे वालों को टाइटल दिलाएंगे, जब नीचे वाले कैश अवार्ड लेंगे आप भी लेंगे। 16 डिफरेंट कैश अवार्ड्स हैं इन टोटल, जो कहां से शुरू होते हैं, 1 लाख रुपए से 10 करोड़ तक के कैश अवार्ड्स हैं। ये सिर्फ वन टाइम है, ये वन टाइम कैश अवार्ड्स हैं। फिर दोबारा वापस चलते हैं उस स्लाइड से जिससे हमने इस बात को शुरू किया था, ताकि मैं आपको मजीद बेहतर अंदाज में चारों वेज ऑफ अर्निंग को एक दफा रिपीट कर सकूं। कि जब आप हमें ज्वाइन करते हैं और अपने लिए चीजें लेते हैं या चीजें रिकमेंड कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को, तो कंपनी से आप जो चीज ले रहे होते हैं वो होता है बेसिकली इमीडिएट प्रॉफिट ओनली ऑन सेलिंग। मगर जो ही आप टीम बनाते हैं और आपका और आपकी टीम का डिफरेंस माइनस की सूरत में 63 के फॉर्मूले से निकलता है, वहां से आप पीडी परफॉर्मेंस डिस्काउंट लेते हैं। जो ही आपकी टीम थोड़ा सा ग्रो करती है, वहां से डिफरेंट बोनसेस शुरू हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, एज अ कंसल्टेंट स्पीड बोनस। गिफ्ट्स की अभी मैं बात नहीं कर रही, वो मैं आपको एक दिन अलग से बता चुकी हूँ। ये जितने भी आपकी बिजनेस क्लास और सेल्स एक्शन, ये सब मैं बता चुकी हूँ और मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो अलग से बेनिफिट है। यहाँ से आप स्पीड बोनस 369 पे लेते हो और 12 तक लेते हो। एंटरप्रेन्योर बोनस मिलता है हर शख्स को अगले रैंक पर लेके जाने के लिए 1000 रुपया, और यहाँ से आपको मिलता है 15, 18 और 21 पर मैनेजर ग्रोथ बोनस मिल रहा होता है। यहाँ पर आपको जो है डिफरेंट तरह के बोनसेस, और ऊपर जाकर भी बहुत बोनसेस होते हैं जिसको ओरिफ्लेम बोनसेस भी बोलते हैं, मगर उसकी डेप्थ को मैं भी टच नहीं करूंगी। इसके अलावा आपको कैश अवार्ड्स मिल रहे होते हैं जो 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक है। अब आप देखिए, अगर आप ये सारी चीजों को फोकस करें, यानी डेप्थ को, विड्थ को, लेग्स को, गाइडेंस को, तो आप कहां से कहां पैसे कमा सकते हैं। आई एम श्योर आपको आज की ट्रेनिंग से कुछ जरूर फायदा हुआ होगा, कोई नई चीजें जरूर पता चली होंगी। सो हमने अभी तक बहुत सी चीजों को टच कर लिया डिफरेंट स्टेजेस पर। जिन लोगों ने अटेंड किया, ऑब्वियसली मैं ज्यूम करती हूँ वो लोग सीरियस लोग हैं। जिन्होंने इस ग्रुप में रहते हुए भी अटेंड नहीं किया, जिन्होंने कहा जी यूं कर दें, आई एम श्योर कि दे आर नॉट इवन सीरियस अबाउट देयर ओन फ्यूचर। इट्स ऑल अबाउट योर फ्यूचर। आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं, डिसीजन इज योर्स। गोल्डन अपॉर्चुनिटी हर उस मौके को कहते हैं जिससे आप हासिल कर लेते हैं। आप उसको जाया भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेजीनेस या इग्नोरेंस में भी जिंदगी को गुजार सकते हैं। जी, अब यहाँ तक थी हमारी आज की ट्रेनिंग। आपका कोई सवाल हो तो बता सकते हैं।